हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एसएससी एमटीएस के बारे में बात करने वाले हैं कि उसके लिए आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट कितने कितने घंटे पढ़ना है। इंग्लिश में कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर हमारा रहता है। जीके में भी स्टैटिक जीके और ल्यूसेंट जो हमारी बुक होती है उसमें क्या क्या पढ़ना है। जीके के लिए मैं आपको एक बढ़िया सी बुक सजेस्ट करूँगा और गाइस आप इन्हें फॉलो करना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा आपका। तो गाइस आपको इंग्लिश में जो स्कोर करना है वो एग्ज़ाम में 25/25 करना है। 25 में से 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब बात बनेगी। और जीके के लिए आपको 14-15 इतना होना चाहिए। जीके में अनसर्टेन होता है, कोई भी एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकता है कि मैं इतने क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन इंग्लिश ठीक आती है, 24-25 करने लायक आती है। तो आपको वो करना है, उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। और ओवरऑल आपका 115 या 120 इतना स्कोर रहना चाहिए। अभी आप मॉक टेस्ट भी दोगे, मॉक टेस्ट में थोड़ा कम स्कोर आ सकता है, पीवाईपी में आपका इतना आना चाहिए 115 का। तो आपको टारगेट रखना है 150 में से। और इंग्लिश को आपको रोज करीब 6 घंटे पढ़ना है। उसमें से आपको अलग अलग मैं बताऊंगा, आपको डिवाइड करना है अपना। तो सबसे पहले आपको जो है वो कैप करनी है। दिन का आप जब शुरुआत करोगे ना, क्योंकि मैं भी यही करता था और मेरे जो मैं स्टेनो वाला हूँ, मैं एमटीएस वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टेनो के साथ ही एमटीएस का भी पेपर दूंगा। और पिछले साल मेरे करीब स्टेनो में मैं इसी इसी रूटीन को फॉलो करता था, इतना इतना घंटे पढ़ता था इंग्लिश को। तो मेरे करीब 90 क्वेश्चन सही थे 100 में से। और ठीक है, आप लोग भी ऐसे करोगे ना, काफ़ी अच्छी इंग्लिश हो जाती है। और तो सबसे पहले हमें करना है ब्लैक बुक, और इसे हमें करीब 1 घंटे करना है। इसमें से आपको डेली 50-50 वर्ड्स करने हैं, इतना आपका होना चाहिए। आप इसे ले लेना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सिनोनिम एंटोनिम है उस पर आपको 1 आवर देना है। बाकी आपको जो इडियम्स और ओडब्ल्यूएस है, इसको आपको नेक्स्ट हाफ आवर में उसको भी करना है। दोनों को मिला के आपका इतना होना चाहिए, क्योंकि इडियम्स भी आ जाते हैं क्वेश्चन और आपका 1 नंबर भी नहीं छोड़ सकते एक्चुअल एग्जाम में। क्योंकि अगर आप वहाँ 1 नंबर भी छोड़ रहे हो फिर आप जीके में कम अगर रह गए, जीके में आपको तब आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जीके में लोग इतना रह नहीं पाते, तो आपको ज़्यादा इंग्लिश में ही फोकस करना है। और इसमें एक चीज़ भी नहीं छोड़नी, जैसे आप एक्टिव पैसिव भी करोगे तो आपको हाफ आवर में उसे भी देना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके एरर टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको एक्टिव का पैसिव लगाना होता है, एरर पे लगता है वो। आप जब करोगे ना आपको पता चलेगा कि जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें कैसे बदलता है, क्या होता है, वो आपको पता चलेगा बाद में। नरेशन भी करना, हाफ आवर उन्हें भी देना है आपको। एक क्वेश्चन भी छोड़ना, फिर एग्ज़ाम में क्या पता 2 क्वेश्चन वहीं से आ जाए, एक्टिव पैसिव से ना या नरेशन से, तो आ भी जाते हैं। और गाइज मेरे तो खुद के 109 मार्क्स थे करीब पिछले साल का जो एमटीएस था 2024 में। तो मेरे तो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा भी, लेकिन मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में स्टेनो के हिसाब से दिया था, क्योंकि मैं स्टेनो के लिए काफ़ी जल्दी जल्दी इंग्लिश बनाता था, फिर हमें रीजनिंग भी करनी होती है। तो मैं जब एग्ज़ाम एमटीएस का दिया था, मैंने इतने जल्दी जल्दी इंग्लिश की, मैंने ऑप्शन भी नहीं चेक किए इतने अच्छे से, क्योंकि मेरे को टाइम का इतना पता नहीं था। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरे को इतना कुछ दे के भी नहीं गया था कि एमटीएस में होता क्या है। फिर भी इतने आ गए। तो क्योंकि इंग्लिश में और अच्छा स्कोर आ सकता था, तो अगर टाइम दिया होता मैं फिर इंग्लिश मैंने जल्दी जल्दी की थी। और मैं फिर जीके के सॉल्व कर रहा था, क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन था मेरे को 2 क्वेश्चनों में। तो मैं उन्हें ही देखने पे था कि कैसे होगा कैसे होगा। अगर मैं वही टाइम अगर इंग्लिश को देता तो मेरे इंग्लिश में 25/25 भी आ जाते। मेरे को इतना श्योर हूँ मैं अपने, क्योंकि मेरे आप लोग जानते हो अगर स्टेनो में 90 क्वेश्चन सही है तो इंग्लिश ठीक होगी, तो मैं 25 भी कर सकता था। और गाइज फिर आपको जो आप अगले 3 आवर्स दोगे ना, 2 आवर्स आप पहले वो कर लोगे वो कैब, और उसके बाद आप 3 आवर्स दोगे। वो आपको करीब 1 आवर, अगर आप प्रैक्टिस कहीं और से कर रहे हो पिनैकल बुक से, तो सबसे पहले आपको ये ग्रामर वाली बुक करनी है। इसमें आपके जो आगे के पेज हैं, आप इसे इतना पढ़ लो, इतना रिवाइज कर लो कि आगे के, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी फट जाती है, तो इसके आगे के पेज ऐसे ही फट जाने चाहिए। जब तक ये नहीं फटता है तो आपको माना नहीं जाएगा कि आप 25/25 कर सकते हो एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो आपको इतना रिवाइज करना है, अपने आप फटने चाहिए, फाड़ना नहीं है हाथों से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये कुछ हो रहा है। और अगर आप कोई वोकैब की बुक भी देख रहे हो तो बीच से काली हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आप पढ़ रहे हो उसे। तो तभी आपका थोड़ा चांसेस बनते हैं कि आप सिलेक्शन ले लोगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना कि जो ऐसे ही नॉर्मली इन्हें पढ़ते हैं और उनकी बुक काफ़ी अच्छी रहती है, तो क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ने से ही होगा। और गाइस इंग्लिश में जो ये बुक है ना, तो इसमें आपको पीछे का पार्ट ये नहीं करना होता है। ये वोकैब है, या आप ब्लैक बुक से कर लोगे, इसे नहीं करना। या तो आप इसी को कर लेना, अगर आपको ज़्यादा ही ब्लैक बुक बहुत मोटी लग रही है
तो आप इसी को कर लेना। जो पीछे का इसका पार्ट है ये भी वोकैब है, लेकिन ये इतनी फ्रिक्वेंटली मेरे को दिखती नहीं है। ये एक ब्लैक बुक काफ़ी अच्छी है, ये इसमें से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और इसमें से डेली आपको सामने से जो वर्ब के क्वेश्चन है पहले ये करना है, वर्ब का भी आपको सामने के जो थ्योरी है वो करते चलनी है, और नाउन पीछे से नाउन है इसके, तो वर्ब वहाँ से आगे से करना है, नाउन पीछे से करना है। करीब 2 आवर भी आप इसे दो ना, काफ़ी सफिशियंट है। और आपको ये करना चाहिए एक आवर्स, जो आगे का पार्ट है और पीछे का नाउन भी है ना इसमें, तो वो भी देखते रहना है। और आपके फिर उसको नेक्स्ट डे उसका जब ये थ्योरी हो जाए फिर उन्हें क्वेश्चन भी लगाना है। तो ऐसे ही आएंगे आपके, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिर। और फिर आप प्रैक्टिस जो करोगे वो आप इस इंग्लिश वाली बुक से करना। इसमें क्लोज टेस्ट भी है, आपको क्लोज टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है, पैसेज नहीं आता है इसमें MTS में। तो उसके लिए आप कोई सी बुक पढ़ लो, अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आप इसमें से क्लोज टेस्ट लगा लो। और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। क्लोज टेस्ट इसमें इतना है कि आप डेली 5-5 लगाओ फिर भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इतना लगाना। और इसी में जो ग्रामर के प्रैक्टिस भी है सामने मिसलेनियस वाला, तो टॉपिक वाइज यहाँ से कर लिया, जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, और मिक्स एरर यहाँ से किए, तो बेस्ट एकदम आपके लिए रहेगा। तो आप इसे फॉलो करना बस, फिर तो आपको पता चलते रहेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर आते जा रहा है आपका एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि मैंने सब फॉलो कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद जीके पे थोड़ा बात कर लेते हैं। गाइस जीके के लिए आप इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ सकते हो, मेरे को पता है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 40 रुपये वाली एक बुक आती है, ठीक है, उसका नाम अरिहंत वाला आता है, पतली सी बुक आती है, वो आपको रट लेनी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हैं। और अगर आप फिर उसके बाद आपको मन करे पढ़ने का जीके, अगर आपके पास नोट्स भी नहीं, अगर नोट्स है तो फिर नोट्स भी पढ़ो और ये भी पढ़ो, या आप वो पतली सी बुक पढ़ सकते हो, अरिहंत की है। तो आप, या अगर ज़्यादा करने हैं तो इससे कर सकते हो फिर, अगर फिर, क्योंकि इससे क्वेश्चन और इसके साथ ये स्टैटिक जीके के इसके 10 पेज सामने के, बस इनको आपको करना है। काफ़ी इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे आपके। तो ये बस 2 बुक और एक जो करंट अफेयर्स की, मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, 3 जो आपके 75 डेज़ के लिए है, तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको। इसमें से बस 10-15 आगे के पेज करने हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं कर सकते हो ना लूसेंट को, इसको मत करना। आप इसकी जगह जो 40 रुपये वाली बुक आती है, पतली सी आती है, आप उसे कर सकते हो। और मैं इतनी बड़ी आपको मैगजीन भी नहीं बोलूँगा करंट अफेयर्स के लिए। इसके आपके सामने के 10-15-20 पेज इसके भी पढ़ के जाना, आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा। और एक क्वेश्चन काफ़ी मैटर रखता है, एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। मेरे 3 क्वेश्चन अगर मैंने उस दिन सही किए होते जो मैं कर सकता था, तो आज सिलेक्शन हो जाता, तो आपको ये देखना। और जीके में इतना करने से आपके करीब 14-15 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। 13-14 तो इतने बन जाने चाहिए, इससे कम तो नहीं बनने चाहिए। तो आपको ये कर लेना है, काफ़ी सफिशिएंट है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस 2K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ कर देना।